ये 100 का नोट है। ये आपको भी दिख रहा है और मुझे भी मालूम है। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि मैं इस 100 रुपए से गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता हूं, तो क्या आप लोगों को यकीन होगा? नहीं ना। आज का टॉपिक ही हमारा ये है कि हाउ टू इन्वेस्ट गोल्ड ईटीएफ एंड गोल्ड एफओएफ। ये क्या है और इसमें आप लोग कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या हम इनके जरिए से इस मात्र 100 रुपए से गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो ये आज क्लैरिफाई करेंगे और सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि भाई हम इन 100 रुपए से मात्र 100 रुपए से गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप लोग कहेंगे अरे सर कैसी बात कर रहे हैं आप लोग, अगर हम फिजिकल गोल्ड लेने चले जाएं तो 100 रुपए में उसके एक बुंदा जो होता है, एक टोप्स जो होता है, उसका पीछे का सिस्टम भी नहीं मिलेगा जो उसमें डार्ट लगाते हैं 100 रुपए में। आप बात कर रहे हो इन्वेस्टमेंट करने की गोल्ड में, तो दोस्त ये वीडियो लास्ट तक देखना। आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आप लोग गोल्ड में मात्र 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। कैसे कर सकते हैं, किन तरीकों से कर सकते हैं, या आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, सारी चीजें मैं आप लोगों को डिटेल में इस वीडियो में समझाने वाला हूं। मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए हमारा टॉपिक ये है हाउ टू इन्वेस्ट गोल्ड ईटीएफ एंड गोल्ड ईटीएफ एफओएफ। 2026 से अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा गोल्ड ईटीएफ क्या है और कैसे काम करता है, इस पर बात करेंगे आज। गोल्ड एफओएफ फंड ऑफ फंड क्या होता है, क्या हम लोग इसके जरिए से गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या इसके जरिए से हम गोल्ड में डायरेक्टली रियल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड है हमारा गोल्ड ईटीएफ वर्सेस गोल्ड एफओएफ, कौन सा बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए, पूरा कंपैरिजन समझेंगे इसका। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए होगा आप लोगों को इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कौन सा ऑप्शन बिगिनर्स के लिए बेस्ट है, और भाई इन्वेस्टर जो पहले से एक्सपीरियंस होल्डर हैं उनके लिए तो सब चीज बेस्ट ही होता है, मतलब सब चीज ठीक ही होता है क्योंकि वो पहले से मार्केट को जाने हुए होते हैं। तो बिगिनर्स के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड एफओएफ। टैक्सेशन और रिस्क फैक्टर को समझेंगे इसके, क्या भाई टैक्स किस पे कितना लगेगा या रिस्क कितना है किसमें। और सबसे अहम और मोस्ट इंपोर्टेंट 2026 में गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को समझेंगे कि भाई कौन सी स्ट्रेटेजी बेस्ट है अगर हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। गोल्ड ईटीएफ बेस्ट है या गोल्ड एफओएफ बेस्ट है, या दोनों ही बेस्ट हैं, या हम इस दोनों में अगर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो हम लोगों को कितना अपने अमाउंट का परसेंटेज किसमें कितना लगाना चाहिए। देखिए अगर आप लोग म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट या सेफ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। लास्ट तक वीडियो देखें, हर एक पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि गोल्ड में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 2026 से तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड ईटीएफ क्या है और कैसे काम करता है ये। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, गोल्ड ईटीएफ एक ऐसा फंड है जो स्टॉक एक्सचेंज, मतलब स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करता है। आप लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज मतलब समझ रहे हैं आप लोग, स्टॉक जहां बाय और सेल कर सकते हैं आप लोग डायरेक्टली। ईटीएफ ही हम इसको कहते हैं। ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। तो ये डायरेक्टली गोल्ड ईटीएफ जो है, गोल्ड ईटीएफ एक ऐसा फंड है जो डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करता है। स्टॉक जैसे हम लोग डायरेक्टली जो रियल में स्टॉक बाय और सेल करते हैं, कुछ इस तरीके से काम करता है ये। फिर इसका प्राइस जो है, गोल्ड ईटीएफ का जो प्राइस है सीधे गोल्ड के मार्केट से जुड़ी होती है। जो गोल्ड ईटीएफ आप लोग खरीद रहे हैं, आप लोग ऐसा मान लीजिए कि जैसे आप लोगों ने गोल्ड ईटीएफ खरीदा 100 रुपए या 200 रुपए का, ठीक है, तो आप लोगों ने डायरेक्टली गोल्ड में पैसा लगा दिया, डायरेक्टली गोल्ड में। देखिए एक तो खरीदना हो गया आप लोगों को फिजिकल गोल्ड, एक आप इसके जरिए से काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग फिजिकल गोल्ड 100 रुपए का खरीदने जाएंगे तो सुनार लात मार के निकाल देगा दुकान से, बोले भाई चल क्या मजाक कर रहा है, 100 रुपए में उसका चूना भी नहीं मिलेगा आप लोगों को। जो घिसते हैं ना, थोड़ा सा घिस के थोड़ा साफ करके देखते हैं, वो भी नहीं मिलेगा आप लोगों को 100 रुपए में। और आप लोगों को ये मौका दे रहा है 100 रुपए में गोल्ड में इन्वेस्ट करने का।
तो भाई 2026 से का सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, गोल्ड ईटीएफ हो या गोल्ड एफओएफ हो। देखिए हर किसी का इन्वेस्ट करने का तरीका अलग होता है। कुछ सोचते हैं कि यार मैं डायरेक्टली लमसम में एक बार में इन्वेस्ट कर दूं, कुछ सोचते हैं कि यार मैं एसआईपी के जरिए से इन्वेस्टमेंट करूं। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो मैं हर महीने के महीने एक अपने क्या कहते हैं एक छोटी सी रकम के फॉर्म में मैं उसमें इन्वेस्ट करता रहूं। जो नौकरी वाले पर्सन होते हैं, जो सैलरी वाले पर्सन होते हैं, वो ज्यादातर लोग यही करते हैं। जो बिजनेसमैन होते हैं वो तो लमसम अमाउंट उठाया और उन्होंने लगा दिया, बोले यार चलो ठीक है 1 साल के लिए लगा दो, 2 साल के, 10 साल के, 5 साल के लिए, ठीक है। मैं आप लोगों को लाइव डेमो दिखाऊंगा कि भाई गोल्ड ईटीएफ ने क्या रिफंड दिया है, 1 साल में रिटर्न दिया है, और गोल्ड एफओएफ क्या होते हैं, आप लोग इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल लाइव डेमो के साथ बात करेंगे। फिर जो है आप इसे देखिए, जब आप लोग अगर गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो जाहिर सी बात है जब ये स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करता है तो आप लोगों का इसमें अकाउंट भी जरूर खुलेगा स्टॉक मार्केट में, ठीक है, शेयर मार्केट में। तो आप इसे अगर इसको खरीदना चाहते हैं तो आप लोगों का डीमैट अकाउंट होना जरूरी है, जिससे आप लोग इसको बाय या सेल कर सकते हैं। जैसे आप लोग किसी भी शेयर्स को खरीदते हैं, बाय या सेल करते हैं, इस तरीके से इसको भी आप लोग बाय या सेल कर सकते हैं लाइव, बिल्कुल ठीक है। तो आप लोगों को डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। अब डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी तो आप लोग सोच रहे हैं यार सर हम किस में खुलवाएं। देखिए बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, आप लोग किसी भी एप्लीकेशन में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। जैसे ग्रो ऐप है, एंजल वन है, अप स्टॉक है, जरोदा है, और काफी सारे एप्लीकेशंस हैं मार्केट के अंदर जो आप लोगों को लगे। बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जिसमें मैंने अपना अकाउंट खुलवा रखा है डीमैट अकाउंट, आप लोग उसमें भी खुलवा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग जाइए वहां से अपना अकाउंट खोलिए और आज से ही गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो कुछ इसके की पॉइंट समझ लेते हैं। देखिए इसमें डीमैट अकाउंट जरूरी है अगर आप लोग इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो। सबसे मेन चीज इसका लो एक्सपेंस रेशियो है। लो एक्सपेंस रेशियो मतलब जो इसको रखने का या इसको खरीदने का जो खर्च होगा आप लोगों का, जो कंपनी खर्च लेगी या जो भी फंड खर्च लेगा आप लोगों का, वो इसका बहुत कम है, खर्च बहुत कम है। मेंटेनेंस ऐसे मान लीजिए जैसे मेंटेनेंस चार्ज होता है किसी भी चीज का, तो ऐसे मेंटेनेंस चार्ज इसका बहुत कम है, ठीक है। रियल टाइम ट्रेडिंग पर काम करता है, मतलब गोल्ड का प्राइस अप जाएगा तो इसकी वैल्यू भी अप जाएगी, गोल्ड का प्राइस डाउन जाएगा तो इसका भी डाउन जाएगा। मतलब लाइव रियल टाइम ट्रेडिंग करता है, ट्रेड पर काम करता है ये रियल टाइम पर। ट्रेडिंग का मतलब मत समझ लेना कि सर इसमें ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, ट्रेडिंग ये अलग है। ट्रेडिंग मतलब ये ट्रेड करता है, लाइव टाइम रियल टाइम ट्रेड करता है, ठीक है। और अगर आपने इसे लॉन्ग टर्म के लिए खरीद लिया तो ये आप लोगों का लॉन्ग टर्म वेल्थ प्रोटेक्शन साबित हो सकता है। मतलब इन्फ्लेशन रेट बढ़े या घटे या महंगाई बढ़े या क्या कुछ भी हो सकता है, तो ये आप लोगों के प्रोटेक्शन में खड़ा रहेगा। क्योंकि जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है गोल्ड या सिल्वर का रेट भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये भी एक कमोडिटीज है जिसमें आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड आज से ही नहीं, लोग बाग एक जमाने से इसमें इन्वेस्ट करते हुए आ रहे हैं। क्योंकि लोग पहले क्या था, पहला ऐसा सिस्टम नहीं था कि भाई आप लोग ऑनलाइन खरीद सकते हैं या आप लोग 100 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले फिजिकल गोल्ड की ही क्या कहते हैं मार्केट में वैल्यू थी और फिजिकल गोल्ड को ही लोग जानते थे। फिजिकल गोल्ड खरीदा, जैसे ज्वेलरी इसमें खरीद लिया या सोने की बिस्कुट वगैरह या ईंट जिसे हम कहते हैं वो खरीद लिया या कॉइन्स वगैरह खरीद लिए, इस तरीके से पहले इन्वेस्ट करते थे। लेकिन अब इन्वेस्ट करने के तरीके जैसे जैसे हर चीज अपडेट होती चलेगी, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करने का तरीका अपडेट होती चलेगी। ऑनलाइन हो गया सारा काम, एप्लीकेशन खुल रहे हैं, एप्लीकेशन पे आप लोग अकाउंट खोलिए, अपना डीमैट अकाउंट ओपन करिए। डीमैट अकाउंट के बाद आप लोग अपनी पसंद से जो भी स्टॉक खरीदना चाहते हैं आप लोग स्टॉक खरीदिए, म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं म्यूचुअल फंड खरीदिए, आईपीओ खरीदना चाहते हैं आईपीओ खरीदिए, ईटीएफ खरीदना चाहते हैं ईटीएफ खरीदिए, या और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिससे आप लोग इन्वेस्टमेंट कर पैसा बना सकते हैं, ठीक। तो ये क्लियर है बिल्कुल। भले भी गोल्ड ईटीएफ क्या है और ये कैसे काम करता है। गोल्ड ईटीएफ जो है एक्सचेंज ट्रेड फंड है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज है उस पर ट्रेड पर काम करता है ये। और डायरेक्टली आप लोग अगर गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगा रहे हैं तो डायरेक्टली आप लोग गोल्ड में पैसा लगा रहे हैं, सोना में पैसा लगा रहे हैं। ग्लोबल मार्केट का काम है, ग्लोबल मार्केट में गोल्ड की प्राइस बढ़ेगा तो समझ लीजिए गोल्ड ईटीएफ का प्राइस भी आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि गोल्ड एफओएफ क्या है और ये कैसे काम करता है। अब हम बात करते हैं गोल्ड एफओएफ क्या है, मतलब फंड ऑफ फंड। देखिए मैं आप लोगों से बता दूं,
गोल्ड एफओएफ जो है, जैसे एज ए लाइक म्यूचुअल फंड वर्क करता है, इस तरीके से गोल्ड एफओएफ करता है, ये सिल्वर एफओएफ करता है। आप लोग अगर किसी कमोडिटीज में या किसी भी धातु में आप लोग जैसे गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, और आप लोग सोच रहे हैं एज ए लाइक मैं म्यूचुअल फंड की तरह इन्वेस्ट करना चाहता हूं, एक एसआईपी के जरिए से इन्वेस्ट करना चाहता हूं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए से, तो आप लोग गोल्ड ईटीएफ में न जाकर आप लोग गोल्ड एफओएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कैसे काम करता है मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है इसका, गोल्ड एफओएफ यानी गोल्ड फंड ऑफ फंड डायरेक्टली गोल्ड नहीं खरीदता। ये जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि गोल्ड ईटीएफ डायरेक्टली गोल्ड में पैसा लगाता है। जो आप लोग अगर गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगा रहे हैं आप लोग, तो आप लोग ऐसा समझ लीजिए कि आप लोग गोल्ड में पैसा लगा रहे हैं, सोने में पैसा लगा रहे हैं। बट अगर आप लोग गोल्ड एफओएफ के जरिए से पैसा लगा रहे हैं, तो ये एज ए लाइक म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। जैसे आप लोग किसी फंड में पैसा लगा रहे हैं ना, इस तरीके से ये फंड में पैसा लगा रहे हैं। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा, बोले सर अगर हम डायरेक्टली गोल्ड ईटीएफ से पैसा, अगर हम गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगा रहे हैं या हम उसके जरिए से गोल्ड में पैसा लगा रहे हैं, तो उसका रिटर्न ज्यादा होगा, इसका रिटर्न कम होगा। तो भाई मैं बिल्कुल लाइव डेमो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि रिटर्न किसका ज्यादा होता है या किसका कम होता है, या दोनों में सेम होता है। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए बस, ठीक है। एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग सीरियस हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या आप लोगों के पास पैसा पड़ा है या बोनस का पैसा पड़ा है या कहीं भी कुछ पड़ा है, तो अगर वो आपके अकाउंट में सेविंग पड़ी भी है ना, तो वो किसी काम की नहीं है अगर जब तक आप लोग उसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए, आज के टाइम जो है पैसे से पैसा बनाने का है। अगर आपका पैसा घर पर पड़ा है या आपका पैसा अकाउंट में पड़ा है सेविंग के तौर पर, तो भाई उसे इन्फ्लेशन नाम का एक चोर कुतर रहा है, धीरे 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 धीरे, जैसे चूहा कुतरता है ना, इस तरीके से कुतर रहा है। उसकी वैल्यू खत्म हो रही है। उस पैसे की पावर भी बढ़ाइए, वैल्यू बढ़ाइए, और उसे कहीं ना कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करिए कि आदमी कम से कम आप लोगों को साल का 10 से 12% तो रिटर्न मिल ही जाए। समझ रहे हैं आप लोग? तो बल्कि मैंने कहा ना कि आप लोग इसके जरिए से गोल्ड एफओएफ के जरिए से गोल्ड ईटीएफ में निवेश करता है। मान लीजिए आपने गोल्ड एफओएफ में निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, तो ये करेगा गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट। और अगर आप लोगों ने गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट किया, तो ये डायरेक्टली गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, डायरेक्टली गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। प्राइस अप जाए तो अप जाएगा, डाउन जाए तो डाउन जाएगा। ये इसके फंड के ऊपर इन्वेस्ट करता है। ये जब इसका प्राइस अप जाएगा तो इस पर थोड़ा फर्क पड़ेगा, ठीक है, और जब डाउन जाएगा तो इस पर फर्क पड़ेगा। तो आप लोग डायरेक्टली अगर एफओएफ खरीदते हैं, अब इसको खरीदने का क्या फायदा है मैं आप लोगों को बता दूं। अब भाई आप लोगों के मन में सवाल होगा, बोला सर हम इससे अच्छा तो गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर लेंगे, गोल्ड एफओएफ का क्या मतलब है? इसके कुछ पॉइंट हैं वो बताऊंगा मैं आप लोगों को। की पॉइंट्स की बात कर लें। देखिए, इसमें डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं है, खुलवा भी सकते हैं, नहीं भी जरूरी नहीं है। जैसे आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं ऐसे इसको भी खरीद सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे बेस्ट पार्ट है एसआईपी। एसआईपी मैंने जो आप लोगों को बताया, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। आप लोग अगर चाह रहे हैं कि मैं महीने का 500 रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूं गोल्ड में, तो आप लोग 500 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप लोग अगर चाह रहे हैं कि मैं महीने का 1000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो आप लोग 1000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप लोग अगर चाह रहे हैं कि मैं 100 रुपए से इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो आप लोग 100 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं हर महीने के महीने, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 1 साल, 5 साल के लिए, जब तक आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बिगिनर्स के लिए आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बस आप लोगों को चूज करना है एक गोल्ड म्यूचुअल फंड, आप लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना है, ठीक है। बस फर्क क्या है इसमें और इसमें, एक्सपेंस थोड़ा ज्यादा होता है इसका। जैसे म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस ज्यादा होता है, इसका भी एक्सपेंस इसी तरह से काम करता है। गोल्ड ईटीएफ में और गोल्ड एफओएफ में बस फर्क इतना है कि इसका एक्सपेंस ज्यादा है। और एक फर्क और है कि आप लोग इसके जरिए से एसआईपी के जरिए से इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें, उसमें आप लोग एसआईपी के जरिए से इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब हम समझ लेते हैं इसका कंपैरिजन, गोल्ड ईटीएफ वर्सेस गोल्ड एफओएफ, इसका कंपैरिजन समझ लेते हैं। देखिए, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है और लो कॉस्ट चाहते हैं, लो कॉस्ट में आप लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा गोल्ड ईटीएफ। बट मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए अगर आप लोग डीमेट अकाउंट खुलवा लें तो अच्छी बात है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आप लोगों का पैसा नहीं लगने वाला है डीमेट अकाउंट में। डीमेट अकाउंट को खुलवाने के लिए आप लोगों के पास आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका मोबाइल नंबर, आपकी एक बैंक की पासबुक होनी चाहिए, जिससे आप लोगों का अकाउंट खुल जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, और आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चाहे आप लोग स्टॉक में करें, म्यूचुअल फंड में करें, या आप लोग एफओएफ में करें, गोल्ड में करें, सिल्वर में करें, जहां भी आप लोग करना चाहते हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मैंने बताया था आप लोगों को, आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।
ठीक है। अगर आप लोगों के पास डीमैट अकाउंट है तो आप लोगों के बेस्ट है गोल्ड ईटीएफ, और लो कॉस्ट अगर आप लोग चाहते हैं, बहुत कम खर्च में अगर आप लोग चाहते हैं तो गोल्ड ईटीएफ में आप लोग अपना पैसा लगा सकते हैं, ये आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग एसआईपी, मैंने बताया था ना, अगर आप लोग एसआईपी से इन्वेस्ट करना चाहते हैं और सिंपलिसिटी पसंद करते हैं, मतलब आप लोग टेंशन नहीं लेना चाहते, ना ही आप लोगों को रोज रोज डेली बेस आप लोगों को मार्केट देखना है, आप लोगों को टेंशन लेनी ही नहीं है, तो आप लोग भाई गोल्ड एफओएफ आप लोगों के लिए सही रहेगा। मतलब गोल्ड फंड ऑफ फंड आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा अगर आप लोग एसआईपी के जरिए से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और सिंपलिसिटी आप लोगों को पसंद है, बस इन्वेस्ट करना है महीने के महीने आपके खाते से आपकी एक ईएमआई जो आप लोगों ने एसआईपी के तौर पर बांध रखी होगी वो आप लोगों के खाते से डिडक्ट होती रहेगी ऑटोमेटिक। बस आप लोगों को इतना चाहिए कि अभी मुझे 10 साल 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है अपना एक छोटा सा अमाउंट अपनी सैलरी का, तो आप लोगों के लिए गोल्ड एफओएफ बेस्ट है। अगर आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं मार्केट से तो आप लोग गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करिए, आप लोग मार्केट को देखिए, मार्केट को चेक करिए और उसके बारे में भी समझिए कि भी मार्केट क्या कहना चाहता है। देखिए मेरा पर्पस यही है कि हर एक पर्सन को इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त मेरे भाई आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट की पावर रहेगी और इन्वेस्टमेंट समझ में भी आना चाहिए। हालांकि मैंने जो भी आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, जैसे गोल्ड ईटीएफ क्या है या गोल्ड एफओएफ क्या है, आप लोगों की समझ में लगभग समथिंग आ चुका होगा। और अगर कोई सवाल है आपके मन में तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, और वीडियो अभी तक अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि 2026 में कौन सा बेहतर है। अगर आप लोग कह लगे यार सर मैं गोल्ड ईटीएफ करूंगा या गोल्ड एफओएफ, मैं तो कंफ्यूजन में हूं कि मैं किस में इन्वेस्ट करूं। देखिए गोल्ड 2026 में आप लोगों को क्यों बेहतर है, 2026 में ग्लोबल अनसर्टेनिटी और इन्फ्लेशन की वजह से आप लोगों का गोल्ड पोर्टफोलियो का 10 से 15% हिस्सा होना चाहिए। मैं आप लोगों को बता दूं ग्लोबल मार्केट बहुत अप डाउन जा रहा है, इन्फ्लेशन नाम का चोर आपके सेविंग्स को, आपके पैसे की पावर को धीरे धीरे कतर रहा है, खत्म कर रहा है। तो आप लोगों का अगर आप लोग कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप लोग उसके साथ साथ अपने एक पोर्टफोलियो में 10 से 15% का हिस्सा गोल्ड में या सिल्वर ईटीएफ या म्यूचुअल फंड में आप लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें। बिगिनर्स के लिए आप लोग मैं बता दूं गोल्ड एफओएफ से स्टार्ट करें, और एक्सपीरियंस इन्वेस्टर तो गोल्ड ईटीएफ चुन सकते हैं, वो आपकी समझ है। बहरहाल गोल्ड ईटीएफ को इतना मुश्किल नहीं है या इतना भारी काम नहीं है कि भाई हम बिगिनर्स हैं तो हम नहीं कर सकते। आप लोगों को थोड़ा समझना, थोड़ा रिसर्च, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, आप लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं टैक्सेशन की और बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, फिर हम लाइव डेमो की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो टैक्सेशन की मैं बात करूं, मैंने बताया था आप लोगों को कि टैक्स क्या रहता है। टैक्स, अब आप कहेंगे सर टैक्स कितना लगेगा। देखिए मैं गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड एफएफ दोनों पर सेम टैक्स रूल्स लागू होते हैं। मैं आप लोगों से बता दूं, अगर आप लोग इसे 3 साल से ज्यादा रखने पर आप लोगों को एलटीसीजी का टैक्स लगेगा, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, आपको टैक्स लगेगा। अब इसका क्या मतलब है, आप लोग अगर 3 साल से ज्यादा लगते हैं तो आप लोग इसको जो भी आपका प्रॉफिट होगा उस पर 12.5% का टैक्स और लगेगा, ठीक है। अगर आपका प्रॉफिट 1,25,000 से ज्यादा है तो तब आप लोगों को 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। ये है टैक्सेशन। टैक्सेशन जो भी लगेगा सेम ही है सबके लिए, गोल्ड ईटीएफ हो या गोल्ड एफओएफ हो, कोई सा भी हो आप लोग। अब कंक्लूजन की मैं बात कर लूं, देखिए गोल्ड इन्वेस्टमेंट वेल्थ प्रोटेक्शन के लिए है, जल्दी अमीर बनने के लिए नहीं है। मैं आप लोगों से बता दूं, अगर आप लोग चाहें कि भाई मैं आज गोल्ड में पैसा लगाऊं और कल को मैं करोड़पति बन जाऊं, एक हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद बम्पर रिटर्न मिल जाए, करोड़पति बन जाऊं, तो भाई 50 लाख लगाओगे तो करोड़पति बन ही जाओगे, अगर 100% का रिटर्न दिया तो उसने 1 साल में, और नहीं दिया तो नहीं बन पाओगे। बट अगर आप लोगों को करोड़पति बनना है तो भाई स्टॉक मार्केट सीखिए, शेयर मार्केट सीखिए, ट्रेडिंग सीखिए, उसे सीखने के बाद उस पर रिसर्च करिए, रिसर्च करने के बाद उसको काम करिए। करोड़पति तो बन पाओगे लेकिन उससे पहले रोड़पति भी बन जाओगे, ठीक है। जो अपना खुद का है वो भी खत्म कर लोगे और जो दूसरे से उधार लेकर करोगे वो भी खत्म कर लोगे, क्योंकि ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट इतनी आसान नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं कि हमने पैसा लगाया और करोड़पति बन गए। जैसे और लोग करोड़पति बन गए ऐसे हम बन जाएंगे। तो भाई सब्र करना पड़ता है, इसके लिए पेशेंस रखना पड़ता है। मार्केट से अगर आप लोगों को पैसा चाहिए हो तो देखिए, आज अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग 1 महीने में या 6 महीने में जाकर करोड़पति बन जाएंगे और आपका बिजनेस पूरे देश में फैल जाएगा। उम्मीद करो कि आज आप लोगों ने अगर बिजनेस स्टार्ट किया है तो पूरे 2-4 साल में या 5 साल में आप लोगों को अपने जिले में या अपने शहर में इसको फैला लें, सही से मार्केट बना लें, अपने कस्टमर बना लें।
ठीक है, वो आसान नहीं होता किसी भी चीज में पैसा लगा के बनना। तो ऐसे ही इसको लेकर चलें। अगर आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इस हिसाब से करें कि भाई मैं 10 साल या 15 साल या 20 साल की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, या तो मैं अपने रिटायरमेंट के लिए इसको निकालूंगा, या मैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए निकालूंगा, या अपने बच्चों की शादी के लिए निकालूंगा, या मैं कार्स वगैरह खरीदूंगा तो निकालूंगा, या मैं अपना मकान वगैरह या प्रॉपर्टी वगैरह खरीदूंगा तो उसके लिए निकालूंगा। इस तरह से आप लोग इन्वेस्टमेंट करके चले। तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट से ये मत समझना कि आप लोग करोड़पति बन जाएंगे, ठीक है। ये वेल्थ प्रोटेक्शन के लिए बेस्ट है। सही तरह का अपनाएंगे तो गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करेगा। देखिए, अगर आप लोग अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं और आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो गोल्ड या सिल्वर को भी ऐड कर ले अपने पोर्टफोलियो में, अगर बैलेंस रखना है तो ये था गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड एफओएफ फंड क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, कैसे आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितने रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने उस 100 रुपए की। क्या हम 100 रुपए या 200 रुपए या 500 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें? तो अब हम चलते हैं अपने लाइव डेमो की तरफ। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है और ये मैंने एप्लीकेशन खोल लिया। अब मैं सर्च करता हूं इसमें गोल्ड ईटीएफ कर लेता हूं। ठीक है, जैसे ही मैं खरीदूं गोल्ड ईटीएफ करूंगा तो बहुत सारे गोल्ड ईटीएफ आप लोग देख सकते हैं। मैं टाटा वाले पर क्लिक कर लेता हूं। ये एफओएफ है, ये फंड है जो मैं आप लोगों को बता रहा था। देखिए, एफओएफ में पहले मैं गोल्ड ईटीएफ के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, एचडीएफसी का ले लेता हूं मैं, ये भी फंड ऑफ फंड है। तो एक मिनट रुकिए आप, मैं सर्च करता हूं एचडीएफसी गोल्ड, इसके दोनों आ गए। ठीक है, एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ फंड भी आ गया और एचडीएफसी गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी आ गया, ईटीएफ भी आ गया। तो सबसे पहले ईटीएफ देख लेते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं, देखिए आप लोग इसमें इस समय प्राइस चल रहा है 114 रुपए 89 पैसे एक गोल्ड ईटीएफ की। जो प्राइस चल रहा है वो ये चल रहा है आज का, और आज का प्रॉफिट है इसमें 1.36%, मतलब 1 रुपया 54 पैसे का इसने ये मार्केट अब गया है। ठीक है, अब इसने एक वीक में 100 रुपया 32 पैसे का प्रॉफिट दिया है एक महीने में। अब मैं इसका एक साल का आप लोगों को प्रॉफिट दिखाता हूं, 1 ईयर कर लेता हूं मैं। इसने एक साल में 70.48% का रिटर्न दिया है अब तक, इस डेट से, और पिछली डेट 2024 से लगाओगे तो अब तक इसने 70% का रिटर्न दिया, 70.5% का, 70.48% का रिटर्न दिया इसने। तो ये तो हो गया डायरेक्ट, ये गोल्ड में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं 114 रुपए 115 रुपए से, तो आप लोग इससे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बाकी आपके ऊपर बात है कि आप लोगों को कैसे करना। अगर आप लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप लोग यहाँ बाय पर क्लिक करेंगे। बाय पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग अपने जो भी क्वांटिटी डालनी है वहां पर क्वांटिटी डाल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप लोगों के आपके अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में पैसा होना चाहिए। यहाँ से क्वांटिटी डालने के बाद आप लोग बाय पे क्लिक कर दीजिए, आपका जो है गोल्ड ईटीएफ बाय हो जाएगा। ठीक है, आपके पोर्टफोलियो में, आपके होल्डिंग्स में, आपके जो भी उसमें ऐड हो जाएगा ये। अब हम बात करते हैं फंड की। तो ये ऊपर वाला जो है फंड है। अब फंड ने देखिए 3 साल में 33.14% का रिटर्न दिया है। हम एक साल का लगा लेते हैं, एक साल में इसने भी 71.97% का रिटर्न दिया। मैंने क्या कहा था कि रिटर्न दोनों के लगभग समथिंग सेम ही रहते हैं, 1 या 2% का डिफरेंस रहता है। अब आप कह रहे हैं बोले सर ये तो 71.97% दिखा रहा है, उसमें पैसों में दिखा रहा था, इसमें परसेंटेज में दिखा रहा है। तो भाई ये फंड है, जैसे म्यूचुअल फंड काम करता है ना, ऐसे ये फंड काम कर रहा है। तभी तो आप लोग इसमें एसआईपी, देखिए नीचे लिख रहा है ना, 1 टाइम में, एक बार में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और स्टार्ट एसआईपी से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग। अब आपकी इच्छा है कि एसआईपी कैसे कर सकते हैं। देखिए मिनिमम एसआईपी अमाउंट इसमें 100 रुपए है, आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, और फंड साइज है इसका 7,632 करोड़ का, रेटिंग इसकी 3 है और इसकी एनएबी की वैल्यू है 41 रुपए 43 पैसे। ठीक है, अब से एक साल पहले इसके एनएबी की वैल्यू थी 24 रुपए 13 पैसे। जब एनएबी की वैल्यू बढ़ी है तो इसने रिटर्न्स भी अच्छा दिया, क्योंकि जब गोल्ड का प्राइस बढ़ा है। तो अब ये जो फंड होते हैं ना, ये जो फंड होते हैं ये डायरेक्ट गोल्ड ईटीएफ में लगाते हैं। अब इन्होंने किस में लगा रखा है, इसकी होल्डिंग चेक कर लेते हैं। इसने अपने ही गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगा रखा है, 99.99% इसने सारा पैसा अपना एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ में लगा रखा है। ठीक है, होल्डिंग सबसे मेन चीज ये देखनी होती है। अगर देखिए रिटर्न कैलकुलेटर की मैं बात करूं, एक साल पहले अगर आप लोगों ने इसमें 1 लाख रुपए लगाया होता समथिंग, तो आज वो आप लोगों का 1,71,970 रुपए में चेंज हो गया होता, मतलब 71,000 रुपए का आप लोगों को प्रॉफिट हो गया होता। बट अगर ये प्रॉफिट आप लोगों को एक साल में निकालना भी होता ना, तो आप लोगों का 1,25,000 से कम है ये प्रॉफिट, तो आप लोगों का इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। जो भी ये एक्सपेंस रेशियो अपना लेते, जो भी एग्जिट लोड होता, वो आप लोग ये ले सकते थे। ठीक है, और 3 साल में
1 लाख रुपया आपका बन गया होता 2,36,000 रुपए, और 5 साल पहले लगाया था तो 2,51,000 रुपए। ठीक है, तो 3 साल में इसने रिटर्न अच्छा खासा दिया है, 136% का रिटर्न दिया है। तो इस तरीके से आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टार्ट एसआईपी करेंगे, एसआईपी अपने हिसाब से अपने महीने की जो भी डेट आपको चूज करनी है उसके हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। तो ये है गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड एफओएफ। मैंने एचडीएफसी का आप लोगों को एग्जांपल दिया है, बहुत सारे हैं, निप्पॉन है, एसबीआई है, एलआईसी है, आप लोग किसी में भी कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड एफओएफ, फंड ऑफ फंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है, कैसे आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप लोग इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हैं, और कितने रुपए से कम कितने रुपए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने कहा था ना कि आप लोग 100 रुपए से भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल लाइव डेमो के साथ बात करी है मैंने कि आप लोगों को कैसे करना है। देखिए, अगर आप लोगों को गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है तो आप लोगों को डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, और एफओएफ के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आप लोगों को फिर भी डीमेट अकाउंट तो आप लोगों को ओपन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोगों को मार्केट का हालचाल देखना है तो ये था तरीका गोल्ड एफओएफ और गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इन्वेस्टमेंट करते रहिए, सेफ रहिए, और अपने पैसे की पावर को, ग्रोथ को बढ़ाते रहिए। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।